Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शल्य चिकित्सा में अग्निकर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद में अगर अग्निकर्म को देखा जाए तो अग्नि या ऊष्मा का रोगों के निवारणार्थ प्रयोग करना अग्निकर्म चिकित्सा कहलाता है। अग्निकर्म हेतु अग्निकर्म शलाका अथवा अन्य पदार्थों को अग्नि पर तप्त कर उससे जो भी रोग है व्यक्ति के शरीर में उस पर दहन किया जाता है, तो इसे अग्निकर्म कहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग अग्निकर्म के परिचय के बारे में देखेंगे, ठीक है। अग्निकर्म की प्रधानता के बारे में देखेंगे और इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अग्निकर्म की प्रधानता आचार्य सुश्रुत ने बताई है, क्षार कर्म में क्षार कर्म की प्रधानता बताई है, तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अग्निकर्म में जो दहन के लिए उपकरण यूज़ किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार से दहन किया जाता है शरीर, मतलब कि कितने प्रकार से जो अग्निकर्म है वो कर सकते हैं। अग्निकर्म का काल, किस समय अग्निकर्म करना उचित होता है, किस समय अनुचित होता है, कि योग्य और अयोग्य। धातुगत सम्यक दग्ध के लक्षण, कि अग्निकर्म जिस पेशेंट पे हम कर रहे हैं या कोई डॉक्टर कर रहा है तो उसके जो सम्यक है अच्छे से हो गया उसके क्या लक्षण हैं। और फिर इतरथा दग्ध, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में थोड़े समय में दे दिया जाएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में या पिछली प्रीवियस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जो है अग्निकर्म लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लेता और शॉर्ट्स में पूछता ही पूछता है, मतलब एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं किसके आने के, इस क्वेश्चन के आने के। तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा, एकदम पिन पॉइंट चीज़ें, ठीक है। अगर आप लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आराम से जो एक्सप्लेन करके आप उसको भी लॉन्ग में बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो अग्नि अथवा ऊष्मा का रोगों के निवारणार्थ प्रयोग करना अग्निकर्म चिकित्सा कहलाता है। मतलब कि किसी भी रोग में अगर जो हीट का प्रयोग हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में या फिर ऊष्मा का प्रयोग हो रहा है तो उसे अग्निकर्म चिकित्सा के अंतर्गत अग्निकर्म हेतु, मतलब अग्निकर्म करने के लिए अग्निकर्म शलाका मतलब रॉड होती है या अन्य पदार्थ या फिर कुछ और पदार्थ को अग्नि पर तप्त कर उससे जो है रोग पर दहन किया जाता है। सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, आपको ये दोनों पॉइंट्स बराबर लिखने होंगे, क्योंकि पंचकर्म में भी ऐसी कई चिकित्साएं हैं जिसमें हीट का प्रयोग होता है। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो सफिशिएंट नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अग्निकर्म हेतु अग्निकर्म शलाका अथवा अन्य पदार्थों को अग्नि पर तप्त कर उससे दहन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। अगर मॉडर्न में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे विज्ञान की उत्पत्ति हुई तो इस अग्निकर्म विधि का विकास होता गया और कई नए प्रकार के उपकरण प्रयोग में आने लगे, जैसे इलेक्ट्रिक कॉटरी जिसमें बिजली का प्रयोग होता है, डायथर्मी कॉटरी, आजकल लेज़र रेज द्वारा भी जो है दहन किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अग्निकर्म की प्रधानता। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में ये श्लोक दिया है, क्षीराद अग्निर्गर्यान क्रियासु व्याख्यातः तद्दग्धानां रोगाणां पुनरुद्भवाद भेषज शस्त्रो क्षारो रसाध्ययनान् तत्साध्यत्वाच्च। मतलब अग्निकर्म को क्षार कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। और क्यों श्रेष्ठ माना गया कि अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा करने पर वह रोग पुनः नहीं होता, पहली बात तो ये। और जो रोग औषधि शस्त्र क्षार के प्रयोग से ठीक नहीं हो पाते वे अग्निकर्म चिकित्सा द्वारा ठीक हो जाते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे अग्निकर्म की प्रधानता बताई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक सूत्र स्थान में 11वां चैप्टर है उसको भी एक्सप्लेन किया है क्षार कर्म के नाम से।
ठीक है, क्षार कर्म विधि के नाम से। तो उसमें उन्होंने क्षार कर्म को प्रधानता बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने 11वें अध्याय में, सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी क्षार कर्म की प्रधानता बताई है। और उन्होंने जलौका, अग्नि और क्षार की प्रधानता बताते हुए बताया है कि जो जलौका है वो प्रधान कर्म है, उसके बाद जो अग्नि है वो प्रधानतर कर्म है, और उसके बाद जो क्षार है वो प्रधानतम कर्म है। तो उन्होंने क्षार को प्रधानतम कर्म बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि की अपेक्षा क्षार प्रधानतम कर्म है, लेकिन यहाँ पे अग्नि को क्षार कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने इसी श्लोक में फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा कि दहन क्रियाओं, अगर दहन क्रियाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जिन व्याधियों में दहन करना है, तो दहन क्रियाओं में क्षार की अपेक्षा अग्नि उत्तम मानी गई है। और उसी को आगे उन्होंने फर्दर कहा कि अग्नि से जले हुए रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं होती, और जो रोग औषध, शस्त्र, क्षार के प्रयोग से ठीक नहीं हो पाते वे भी अग्नि द्वारा जलने से ठीक हो जाते हैं। तो मतलब कि अगर जनरलाइज करके देखा जाए तो क्षार कर्म इज बेटर देन अग्नि कर्म। बट अगर दहन कर्म के अंतर्गत देखा जाए, दहन कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसमें अग्नि कर्म को श्रेष्ठ माना गया। सो आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं दहन उपकरण। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 12वें अध्याय के 4वें श्लोक में इसका वर्णन किया है कि कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया है। श्लोक अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे एक बार रिपीट पढ़ देता हूँ। तत्र पिप्पल्य अजाशकृत गोदंत शर शलाका त्वगतानाम जाम्बवोष्ठ तरलोहा मांसगतानाम क्षौद्र गुण स्नेह सिरा स्नायु संध्या थीगतानाम। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है पिप्पली अजाशकृत, मतलब कि जो बकरी की मींगनी होती है, जो बकरी जो है जो एक्सक्रीटा करती है, जो फीसेस होता है बकरी का, उसे बताया गया बकरी की मींगनी। गोदंत, शर शलाका, जाम्बवोष्ठ, इतर लौ। ठीक है, इतर लौ मतलब लौ, ताम्र, रजत आदि जो मेटल्स होते हैं, ठीक, उसके बारे में बताया है। मधु, गुड़, स्नेह आदि को दहन उपकरणों में माना गया है। ठीक है, तो इसमें इसको फर्दर क्लासिफाई करके बता रहा हूँ मैं कि त्वचा रोगों में पिप्पली अजाशकृत मतलब बकरी की मींगनी, गोदंत, शर शलाका इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मांसगत रोगों में जाम्बवोष्ठ और इतर लौ मतलब कि जो भी मेटल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सिरा स्नायु संधि एवं अस्थिगत रोगों में मधु, गुण, स्नेह का प्रयोग दहन उपकरण की तरह किया जाता। आचार्य वाग्भट ने भी आगे बताया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पिचुवर्ती, सूर्यकांत और मोम को भी दहन उपकरण माना है। अष्टांग संग्रह में भी सूची, स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य, सूर्यकांत, घृत व वसा की गणना दहन उपकरणों में की है। आचार्य चक्रदत्त ने स्वर्ण शलाका का प्रयोग पक्ष में रोगों की चिकित्सा हेतु बताया है। और योग रत्नाकर ने अपान मार्ग पिटिका का दहन स्वर्ण शलाका से करने का निर्देश किया है। तो अगर इन पर विचार किया जाए, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य सुश्रुत ने विस्तृत जानकारी के आधार पर इनका चयन किया है। ठीक है, जैसे देखा जाए कि अगर जल एवं घृत हैं तो उनका शरीर के ऊतकों मतलब टिश्यू पर उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि घृत में गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट जो होती है वो जल से अधिक होती है। इसी तरह से अगर पिप्पली, अजाशकृत, गोदंत, शर शलाका, जाम्बवोष्ठ, मधु, गुड़, स्नेह इत्यादि की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट भिन्न भिन्न होगी, तो इनका ऊतकों पर प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, इन पर। ठीक, अतः चिकित्सक को स्थान विशेष एवं लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा का विचार कर दहन करण चयन करना चाहिए। आजकल अगर मॉडर्न समय में देखा जाए तो इस सुविधा के लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसमें हीट को जो कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर लगे होते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दहन कर्म के इक्विपमेंट थे उनको बनाया होगा। सो ये आई होप आपको ये दहन उपकरण समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं दहन के प्रकार। तो इसमें देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त तप्त शलाका द्वारा रोगी के शरीर पर
दहन करने हेतु जो आकृति बनाई जाती है उसे दहन का प्रकार कहा है। मतलब कि रक्त तत्व, मतलब जो रेड हॉट एकदम जो शलाका होती है, रॉड होती है, उससे शरीर पे दहन के लिए जो भी आकृति बनाई जाती है, कॉटराइजेशन के लिए जो भी आकृति बनाई है, उसे दहन का प्रकार माना है। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने दहन के 4 प्रकार बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने दहन के 4 प्रकार बताए हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने जो दहन के 4 प्रकार बताए वो है वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। और इसके अतिरिक्त जो 3 प्रकार हैं वो आचार्य वाग्भट ने बताए हैं, जैसे अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ठीक है, तो वलय क्या होता है? वलय जो होता है व्याधि के मूल में वृत्ताकार चिन्ह बनाकर दग्ध किया जाता है। ठीक है, मतलब सर्कुलर। बिंदु में बिंदु के समान जो है वो दग्ध किया जाता है। विलेखा में एक स्ट्रेट लाइन द्वारा दग्ध बनाया जाता है और प्रतिसारण में स्क्रैचिंग की जाती है। ठीक है, घर्षण करके दग्ध किया जाता है। अर्धचंद्र में तप्त शलाका द्वारा रुग्ण स्थान पर अर्धचंद्राकर चिन्ह बनाकर दग्ध किया जाता है। स्वस्तिक में तप्त शलाका द्वारा रुग्ण स्थान पर स्वस्तिकाकार चिन्ह बनाकर दग्ध किया जाता है। अष्टापद में तप्त शलाका द्वारा रुग्ण स्थान पर अष्टापद चिन्ह बनाया जाता है। देखिए इसके 8 कोने हैं, इस प्रकार से चिन्ह बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। आई होप ये दहन के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है। आचार्य सुश्रुत ने 4 माने, आचार्य वाग्भट ने 3 माने। आचार्य सुश्रुत ने जो माने उनके नाम है वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। आचार्य वाग्भट ने जो माने हैं वो अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। से हो गया दहन के प्रकार। फिर इसके बाद देखते हैं अग्निकर्म हेतु उपयुक्त ऋतु। ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल सीजन है अग्निकर्म का, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो ये लिखा है जनरली अग्निकर्म सभी ऋतुओं में किया जा सकता है, परंतु शरद ग्रीष्म ऋतुओं में अग्निकर्म का निषेध है। शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में भी आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निकर्म किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति है, तो इसमें भी अग्निकर्म किया जा सकता है। और इसके लिए ऋतु के विपरीत आहार विहार की व्यवस्था कर अग्निकर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं आसपास जो अग्निकर्म हेतु उपयुक्त होता है, तो आप शरद और ग्रीष्म ऋतु में भी अग्निकर्म इमरजेंसी कंडीशंस में कर सकते हैं। सो ये याद करने वाला है कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में मना किया है, लेकिन इमरजेंसी है तो उसमें भी किया जा सकता है। और जैसे देखा जाए शीतता में शीत का प्रतिकार और उष्णता में उष्ण का प्रतिकार करके अग्निकर्म इमरजेंसी में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अगर गर्मी में अग्निकर्म किया जा रहा है तो वातानुकूलित कक्ष मतलब एयर कंडीशन रूम तथा शीत प्रलेप के द्वारा उष्णता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सो ये हो गया अग्निकर्म हेतु उपयुक्त ऋतु। फिर इसके बाद देखते हैं अग्निकर्म हेतु उपयुक्त आहार। अग्निकर्म पूर्व उपयुक्त आहार मतलब अग्निकर्म से पूर्व किस प्रकार का आहार व्यक्ति को खिलाना चाहिए। तो इसमें लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, सभी ऋतुओं में और सभी रोगों में पिच्छिल अन्न खिलाने के पश्चात ही अग्निकर्म करना चाहिए, परंतु अश्मिरी, अर्श, भगंदर और मुख रोगों में रोगी को बिना भोजन कराए ही अग्निकर्म करना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद करने वाला है। अश्मिरी, अर्श, भगंदर और मुख रोगों में रोगी को बिना भोजन कराए ही अग्निकर्म किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने मूढ़गर्भ, उदर रोग का भी वर्णन किया है इसमें। और अग्निकर्म के पश्चात जो है उस पर व्रण पर मधु और घृत का प्रयोग करना चाहिए। सो ये हो गया अग्निकर्म के पूर्व उपयुक्त आहार। फिर इसके बाद देखते हैं धातुगत सम्यक दग्ध के लक्षण। मतलब कि जब हम धातुओं में अग्निकर्म करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो कर्म है ये सम्यक रूप से संपन्न हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने कुछ बातें बताई हैं, उनको देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं त्वक दग्ध के लक्षण, सम्यक दग्ध के लक्षण त्वचा पे। तो उन्होंने बताया है कि त्वचा में दग्ध होने पर चिट चिट की ध्वनि से शब्द उत्पत्ति होती है एवं त्वचा में संकोच तथा दुर्गंध आती है। मतलब त्वचा थोड़ी सी संकुचित हो जाती है और तथा उसमें दुर्गंध आती है। अगर मांस दग्ध है तो दग्ध के स्थान पर कबूतर के समान वर्ण एवं वेदना होती है। हल्का सा शोफ उत्पन्न होता है, अल्प शोफ उत्पन्न होता है। व्रण शुष्क और संकुचित हो जाता है, जो घाव है वो शुष्क और संकुचित हो जाता है। सिरा और स्नायु में देखा जाए तो सम्यक दग्ध क्या लक्षण होंगे देखते हैं
कि व्रण कृष्ण वर्ण युक्त एवं उभरा हुआ होता है तथा रुधिर आदि स्त्राव बंद हो जाता है। ठीक है, जो भी स्त्राव हो रहा है वो बंद हो जाता है। ठीक, संधि और अस्थि में दग्ध के समय लक्षण देखेंगे कि संधि और अस्थि में दग्ध होने पर व्रण रूक्ष अरुण वर्ण युक्त एवं कर्कश हो जाता है। तो ये हो गया धातुगत सम्यक दग्ध के लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं दहन या अग्निकर्म के योग्य व्याधियां, मतलब किन किन व्याधियों में अग्निकर्म किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला त्वचा मांस सिरा स्नायु संधि एवं अस्थि में स्थित वायु के कारण तीव्र वेदना में, ठीक है, वात के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी व्याधि जिसमें वेदना उत्पन्न होती हो तो वहाँ पे अग्निकर्म कर सकते हैं। व्रण में मांस के ऊपर उठ जाने पर, किसी प्रकार का व्रण है और उसमें मांस अगर ऊपर उठ गया है तो उसमें भी दहन कर्म कर सकते हैं। चेतना रहित मांस युक्त व्रण, ऐसा कोई व्रण जिसमें चेतना नहीं, जिसमें किसी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं है, तो उसमें भी अग्निकर्म कर सकते हैं। अर्श, भगंदर, श्लीपद, ग्रंथि, अर्बुद, अपची, चर्मकील, तिलकालक, आंतरवृद्धि, सिरावेद पश्चात, नाड़ी व्रण, संधि रोग, छेदनादि कर्म पश्चात, इन सब में भी अग्निकर्म कर सकते हैं। रक्त के अतिनाव में, सॉरी ये अतिनाव नहीं, ये अतिस्त्राव है। ठीक है, रक्त के अतिस्त्राव में दहन कर्म कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने आगे बताया कि शिरोरोग तथा अधिमंथ में भ्रू ललाट तथा शंख प्रदेश में अग्निकर्म करना चाहिए। अगर शिरोरोग है तथा अधिमंथ है तो उसमें भ्रू ललाट तथा शंख प्रदेश में भी अग्निकर्म कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे तो काफ़ी रिस्की होता है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए वर्तमगत रोगों में गीले वस्त्र से दृष्टिमंडल को ढककर रोमकूप में दग्ध करना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जैसे कि और कहीं भी जो दग्ध है, कहीं गर्म रॉड गर्म होती, कहीं और चेहरे पे ना टच हो जाए, आँख में ना टच हो जाए, तो इसी वजह से जो अदर एरिया होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट करना होता है उसको छोड़ के तो वहाँ पे गीले कपड़े से ढक देते हैं। ठीक, तो इसी को उन्होंने बताया कि वर्तमगत रोगों में गीले वस्त्र से दृष्टिमंडल को ढककर रोमकूपों में दग्ध करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इसके बाद अग्निकर्म के अयोग्य रोग। अग्निकर्म के अयोग्य रोग या व्याधि में देखेंगे पित्त प्रकृति, रक्त पित्त, अतिसार, जिनके शरीर से शल्य न निकाला गया हो, दुर्बल, बालक, भीरू, वृद्ध, इन सब में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने अनेक व्रणों से पीड़ित स्वेदन के अयोग्य व्यक्ति में भी अग्निकर्म मना किया है। आचार्य चरक ने बालक, वृद्ध, दुर्बल, स्त्री, गर्भिणी, रक्तपित्त, तृष्णा, ज्वर पीड़ित स्नायु और मर्म स्थान में होने वाले व्रणों में, विषयुक्त शल्य में, नेत्रगत एवं कुष्ठ व्रण में अग्निकर्म का निषेध किया है। और ये उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान के 25वें अध्याय में 105 और 106 श्लोक में इस बात का वर्णन किया है। सो ये हो गया अग्निकर्म के अयोग्य रोगी। फिर इसके बाद देखते हैं इतर्था दग्ध। तो आचार्य सुश्रुत ने इतर्था दग्ध बताया है, वर्णन किया है इसका। तो ये होता क्या है एक्चुअली, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो पिन पॉइंट वाला आंसर है और इम्पॉर्टेंट भी है, वाइवा में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि दोषपूर्ण विधि द्वारा असामान्य दग्ध हो जाता है, इसे इतर्था दग्ध कहा जाता है। और आचार्य वाग्भट ने इसी इतर्था दग्ध को प्रमाद दग्ध कहा है। तो क्या है ये कि अग्निकर्म रोग के निवारणार्थ किया जाता है, जिस हेतु शरीर के ऊतकों में दहन किया जाता है। अग्निकर्म व्रण अधिष्ठानों में आवश्यक गहराई तक किया जाता है, मतलब कि उसमें गहरा किया जाता है जिससे जो व्याधि है वो नष्ट हो सके। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि चिकित्सक की नेग्लिजेंस, असावधानी या फिर दोषपूर्ण विधि, फॉल्टी टेक्निक्स के द्वारा असामान्य दग्ध, जो एबनॉर्मल बर्न कहते हैं, वो हो जाते हैं। इसे ही इतर्था दग्ध कहा जाता है। ठीक है, और आचार्य वाग्भट ने इसे ही प्रमाद दग्ध माना, मतलब कि अगर ट्रीटमेंट करते वक्त किसी प्रकार की कोई नेग्लिजेंस हो जाती है या फॉल्ट हो जाता है, उससे जो दग्ध उत्पन्न होता है उसे इतर्था दग्ध कहा जाता है। सो आई होप आपको ये इतर्था दग्ध क्या होता है समझ में आया होगा। आचार्य सुश्रुत ने इतर्था दग्ध का वर्णन 12वें अध्याय के
14वें श्लोक में किया है। ये हो गया अग्निकर्म के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा इतर्था दग्ध, अग्निकर्म के योग्य अयोग्य, अग्निकर्म की परिभाषा, ठीक है, धातुगत सम्यक दग्ध के लक्षण, अग्निकर्म के में कौन कौन से जो हेतु हैं उनका प्रयोग किया जाता है, अग्निकर्म किस काल में किया जाता है, ठीक है, कैसा खाना मतलब कि कैसा आहार होता है, अग्निकर्म से पूर्व किस प्रकार का आहार रोगी को दिया जाता है, इन सब के बारे में देखा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे वाइवा में भी पूछते हैं लगभग। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।